दौरान हाज़री आलिम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ शाना खान मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़ियाद क़ादरी साहब दाता के नगर लाहौर से आप तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहता हूँ। और दौरान हाज़री मेरी जमात अहले सुन्नत का अज़ीम सरमाया, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, हुजूर के सना खानों से बड़ा प्यार करने वाले, बड़ी मोहब्बत करने वाले जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब मेरे पाक पतन का फ़ख्र हैं। आप भी तशरीफ़ लाए, मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपनी जानिब से, राना नसीर अशरफ साहब की जानिब से। अल्लाह सबका आना, सबकी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। उनकी अज़मत का अगर सब पे आया होता तो क्या होता, उनकी अज़मत का अगर। रफ़ीक भाई, आपको सुन सुन के हम नकीब बने हैं, आज आपको सबक सुना रहे हैं और आपसे दुआ लेना है मुझे, क्योंकि आज मुझे इस बात की किबला हुसैनी सरकार बड़ी खुशी हुई है कि आज हुसैनी बादशाह सरकार हुजूर किबला साहिबजादा पीर अली अकबर सरकार हुसैनी सरकार के लख्त जिगर आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए स्पेशली। हालांकि अक्सर महाफिल में किबला हुसैनी सरकार तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन यकीनन क्योंकि लख्त जिगर साहिबजादा पीर अली अकबर हुसैनी सरकार आपकी मसरूफियात भी हैं और तालीम के मराहिल भी चल रहे होंगे, तो वो महाफिल में आना जाना कम रहता है। लेकिन ये नसीर भाई से प्यार है कि आप खुद भी तशरीफ़ पर नफ्स नफीस लाए हैं और साथ अपने लख्त जिगर को भी लाए हैं। तो मैं कायनात के एक ऐसे नन्हे शहीद का जिक्र कर रहा हूं कि अगर आज तेरे घर में बच्चा हो, मेरे घर में बच्चा हो, हम उसको थप्पड़ मार दें, सख्ती से कोई चीज लगा दें, बच्चा रो पड़ता है। लेकिन कायनात में एक बच्चा ऐसा है जिसके हलक से तीर भी निकल गया पर रोया नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। वजह क्या है? मैं छोटे अली असगर से आपको मौला अली की बारगाह में लेके जा रहा हूं कि उनकी अजमत का अगर सब पे आया होता तो क्या होता, जमीन पे उनके कदम का निशान होता तो क्या होता। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर गया। चौथा जुमला नसीर भाई रवाना कर रहा हूं, लेकिन महफिल में वो बंदा मुझे जरूर देखना है जो तिलावत से लेके अब तक तो बैठा है, लेकिन इतने बड़े जिक्र पे अगर सुभान अल्लाह नहीं कह पाया ना, फिर मेडिकली खराबी नहीं है, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में आए और जरूर चेकअप करवाए, और फिर चेकअप वो किसी और चीज से नहीं बल्कि नजरों से करेंगे तो फिर कर्म होगा, क्योंकि ये वो मर्ज है जो अल्लाह वाले ही दूर कर सकते हैं। फिर कहने दो कि उनकी अजमत का अगर सब पे आया होता तो क्या होता। मकार भाई हाइस दीजिएगा, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। उनकी अजमत का अगर सब पे आया होता तो क्या होता, जमीन पे उनके कदम का निशान होता तो क्या होता। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर गया। रफीक भाई चौथा जुमला रवाना कर रहा हूं और उस बंदे की तवज्जो चाह रहा हूं जो अभी तक महफिल में बैठ के भी महफिल में नहीं है। चौथा जुमला पेश कर रहा हूं, अपने बच्चे को भी देखो, कायनात के इस शहजादे को भी देखो। अरे सुनो, उनकी अजमत का अगर सब पे आया होता तो क्या होता, जमीन पे उनके कदम का निशान होता तो क्या होता। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर गया। नन्ना अली असगर अगर जमा होता तो क्या होता। जिसको समझ आई है वो बोले सुभान अल्लाह। आपको सलाम है। जो बंदा दाद देना जानता है हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं एक बात जिक्र मौला कायनात के हवाला से बस कर दूंगा, क्योंकि मौसम सख्त शिद्दत का शिकार है, इसलिए ज्यादा हायल नहीं रहना चाहता, क्योंकि नसीर भाई भाई हैं और भाई वो होता है जो भाई का ख्याल करे। मैं बस इस जानिब जाके ये मौला कायनात की शान में जो मैंने कलाम पढ़ा है ये आपको मिल सकता है, बड़ा तवील कलाम है, लेकिन मैं सिर्फ एक हाजिरी लगवा रहा हूँ। मुनाफिक कहते हैं मौला अली आपके पास इल्म है, आपने ऐलान किया है छलूनी का, बताओ अगर हम कुछ सवाल करें आप जवाब दे सकते हो।
तवज्जो है। एक दो बंदे इधर उधर तक रहे ने जेड़े मैनू डिस्टर्ब कर रहे ने, बिल्कुल तवज्जो मेरे वल करो। जिक्र उन्हां दा कर रहे हैं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जो अली अली करता है अल्लाह उसको इबादत का सवाब अता करता। तवज्जो चाहिए। कहा पूछो सलूनी अमादून अल अर्श, अली तुम्हें अर्श की बातें भी बताएगा। अब ऐलान ये हुआ था मुनाफिकों ने कि मुसलमानों के नबी तौबा नऊजुबिल्लाह गैब की खबरें नहीं रखते। जब तेरे और मेरे अली ने ऐलान सुनिया तो आपने ऐलान करवा दिता, जेड़ा बंदा कहता है नबी नू गैब की खबर नहीं, वो नबी कोल नहीं अली कोल आवे, अली ओनू अर्श दीयां गल्लां भी दसेगा। एक मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा मौला अली फिर ये बताएं क्या कभी आपने अपना रब देखा है? रब सवाल बहुत बड़ा है। मौला अली का चेहरा सुर्ख हो गया, कहने लगा मैनू पूछना रब वेखे? अली जो नमाज पढ़ता है पहला सजदा करदा है, दूजा करदा ही नहीं जो तक रब ना वेख लो। किबला हुसैनी सरकार एक और मुनाफिक खड़ा हुआ, तरतीब से उठते गए। सवाल हर बंदे ने सोचा हुआ है कि मैंने सवाल क्या करना है। ये बहुत सवालों पे मुश्तमिल बात है जो मैं बयान करूं, बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं इसका हिस्सा बस टुकड़ा थोड़ा सा पेश कर रहा हूं। एक और मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा मौला अली कौन से जानदार हैं जो बच्चे देते, कौन से जानदार हैं जो अंडे देते हैं? तेरे और मेरे अली ने फरमाया जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। एक और मुनाफिक खड़ा हो गया, कहने लगा मौला अली सवाल मेरा भी यही है पर जवाब बदल के चाहिए, जवाब ये नहीं चाहिए। मौला अली फरमाते जो खुराक चुन चुन के खाते हैं वो अंडे देते हैं, जो खुराक निगल जाते हैं वो बच्चे देते हैं। मौला हुसैन देख रहे हैं कि सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। सवाल कोई पूछता है तो मेरे बाबा जवाब दे देते। घर आए मौला कायनात से इमाम हुसैन, कहने लगे बाबा दुनिया के सवालों के जवाब देते हो, आज बेटे के भी कुछ सवाल है, जवाब दोगे? मौला अली ने कहा पूछो बेटा। कहा जवाब ना कुरान से लेना है, ना हदीस से लेना है, ना सियासता से लेना है, ना तिरमिज़ी से चाहिए। जवाब या हाँ में चाहिए, जवाब या ना में चाहिए। मौला अली ने जब ये कहा ना पूछो बेटा, जवाब या हाँ में होगा या ना में होगा। मौला हुसैन कहते बाबा पहला सवाल ये है बताओ क्या मेरे नाना जैसा आपका नाना है? जवाब हाँ में नहीं आया, जवाब ना में आया। किबला हुसैनी सरकार बारी आ गई दूसरे सवाल। सवाल करने वाला बेटा हुसैन है जो मौला हुसैन के नाम से वाकिफ है और मौला अली के नाम से वाकिफ है। अब बेटा और बाप देखो और कायनात में ऐसा बाप और बेटा दिखाओ मुझे। सवाल करने वाले हुसैन है, जवाब देने वाले मौला अली हैं। अब सवालो जवाब का सिलसिला हो और जिक्र मौला अली हो और 25-4L वाले हरकत में ना आए। मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब किबला अलामा साहब मेरे शहर का अजीम सरमाया, वो कहेंगे पाक पतन वालों को तो आप बड़ा बुलाते हैं लेकिन बंदे सर्दी में बोले नहीं। अब बात इतनी बड़ी आ गई है कि आखिरी 3 से 4 मिनट में बस इख्तिताम कर रहा हूँ और यही मेरी आखिरी हाजिरी है, इसी में इख्तिताम कर दूंगा। बस आपकी तवज्जो चाहिए। पहला सवाल मौला हुसैन का, बाबा ये बताओ क्या मेरे नाना जैसा आपका नाना है? मौला अली ने जवाब हाँ में नहीं ना में दिया। बारी आ गई दूसरे सवाल की। कहा बाबा ये बताओ क्या मेरी नानी जैसी आपकी नानी है? मौला अली ने जवाब हांच नहीं देता बल्कि बोलो जवाब नाच देता। बारी आ गई तीसरे सवाल की। कहा ये बताओ क्या मेरे बाबा जैसा आपका बाबा है? जवाब हांच बनता है कि नाच? जवाब ना में दिया। अगर बोलो जुबान से तो बात का लुत्फ और बढ़ जाएगा। जवाब ना में आया। बारी आ गई चौथे सवाल की। कहा बाबा ये बताओ किबला हुसैनी सरकार इतना बड़ा सवाल और जवाब फिर मौला अली हाँ में कैसे देते? जवाब ना में बनता था। मौला हुसैन कहते बाबा ये बताओ क्या मेरी माँ सैयदा ज़हरा जैसी आपकी माँ है? जवाब हाँ में नहीं, जवाब ना में आया। 5वें सवाल की बारी आई। कहा मेरे भाई हसन जैसा बाबा आपका भाई है? मौला अली ने जवाब हाँ में नहीं दिया, जवाब ना में दिया है। मौला अली बोले बेटे तूने 5 सवाल किए, मैंने जवाब हाँ में नहीं ना में दिया है। मैं एक सवाल करता हूँ, अगर जवाब तू दे गया फिर तू जीता वरना तेरा बाबा अली जीता। बेटा ये बता पूरी कायनात के बेटों में जो हाथ चादर में रह जाए वो अली वाला नहीं है? मौला अली कहते बेटा ये बता पूरी कायनात के बेटों में क्या कोई बेटा मेरे हुसैन जैसा है?
जवाब हाँ में नहीं आया, जवाब ना में आया। एक और मुनाफिक खड़ा हो गया, किबला एक और मुनाफिक खड़ा होकर कहता मौला अली जवाब तो आप सारी बातों के ठीक देते हैं, पर मेरा एक सवाल है, अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें तो मैं पूरी भरी महफिल में ये वादा कर रहा हूं कि कलमा पढ़ लूंगा और आपके नबी पे आपके दीन पे ईमान ले आऊंगा। मौला अली कहते पूछो। कहा अगर आप ये बता दो ना आज जाके घर में खाऊंगा क्या, कलमा पढ़ लूंगा। मौला अली ने ना इधर वेखिया ना इधर वेखिया, मैं पाक पतनों की खा के आया तुहानू नहीं पता, तुसी की खा के बैठे हो मैनू नहीं पता। तवज्जो है ना बात में, बता नहीं सकते। लेकिन मौला अली ने ना इधर देखा ना इधर देखा, मुस्कुरा के कहा तू घर जाके दूध चावल खाएगा। 25 चक वाले हैरान ने भी एवें किवें हो सकता है, आओ दलील मैं देवांगा। और जिन्हों फिर भी समझ ना आवे 0301 72 45 704 मेरा नंबर है, सुबह फोन ते राबता करे, हवाला देन दा पाबंदा। पाक पतन तो आया, बहुता सिंध चो नहीं आया, ते तुहाडे ज़ौक तो अनवाकिफ भी नहीं। अगली बात सुनो, गिरामी कदर तेरे और मेरे अली ने कहा दूध चावल खाएगा। कहने लगा मौला अली मैं अभी आया, महफिल बर्खास्त होने से पहले अभी पहुंचा, आके बताता हूँ मैंने क्या खाया। घर गया, जाके बीवी को कहता है कुछ खाने को लाओ। बीवी ने कहा हाथ मुंह धो लें, आप जल्दी करें, मैं अभी लेके आई। जो हाथ मुंह धो के बैठे आ, बीवी ने जड़ा थाल चगे लिया के रखिया कुछ और नहीं सी बल्कि दूध चावल ही छा। परे करो परे। किबला फरीदी साहब कहने लगी क्या हो गया, कहने लगा दूध चावल नहीं खाने। कहने लगा आपको तो पसंद ही पड़े। जफर भाई इंतहाई तवज्जो, पसंद ही पड़े। कहा आज नहीं खाना, मुसलमाना दे अली नाल जिद लग गई है। कहने लगी कोई बात ही नहीं, वो भी तो उसी की बीवी थी ना। कहने लगी बात ही कोई नहीं, अभी मोहल्ले से कुछ ले आती हूं। थाल पकड़िया, परात प्लेट पकड़ी, पकड़ के पूरी गली च फिर के आ गई। जो वापस आई तो प्लेट खाली है। जो खाली प्लेट लेके आई तो शौहर ने पूछा महल्ले च किसे नाल नहीं बनाई हुई भी, किसे सालन ही नहीं दिता। कहने लगी मेरे सर के ताज को याद आए कभी मैंने खाली नहीं लौटाया, पर मेरी हैरत की इंतहा हो गई है। आज जिस घर में जा रही हूं सबने ही दूध चावल पका रखे हैं। ते जेड़े होंदे ना बेली, ये अबू जहल दी नस्ल वाले बेली, ये मनदे नहीं, सुन लेंदे ने अच्छा होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे ठीक है, ऐसे हो गया होगा, बात से बात निकालते रहते। अब अगली बात, आखिरी बात सुनो। कहने लगा अच्छा ये बात है, तुम अपने महल्ले वालों को भी पास रखो, अपने दूध चावल भी पास रखो। मैं निकलता हूँ मदीने के कोने में, कोई काफिला आ रहा होगा, किसी से कुछ लेके खाता हूँ, वापस जाता हूँ। गया, काफिला दूर था। काफिला जब करीब आया तो शाम भी हो गई। तो जदों भुख ने भी सता लिया, तो जदों इन्हों भुख सता लवे फिर कहते ने कदी कदी बाबा साहब वो लंगर खा ली। तुहाडे तक ते ऐसा माहौल नहीं होएगा, साढ़े पाक पतन च ऐसा है। बाबा साहब दा लंगर आ जाए ना तो फिर कहते ने कोई गल नहीं, इधर उधर कोई अपना नहीं वेख रहा, बस ठीक है। सुभान अल्लाह जरा उची। काफिला करीब आया, गल एडी वड्डी है कि हुण चादर उत्ते रह गई तो फिर मजा नहीं आएगा नकाबत दा है। ठंड लगेगी नहीं, ठंड पवेगी, क्योंकि जिक्र उस जने दा शुरू कीता है जिन्हों मेरे नबी फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। काफिला करीब आया, सरदार से कहा कुछ खाने को मिल जाएगा। उन्हें क्या मुलाजिम को बुलाया, गुलाम कुछ लेके आओ। कहा सब कुछ खत्म कर दिया पीछे, क्योंकि अब मदीना आ गया, किसी चीज की कमी नहीं रही। कहा कुछ लेके आओ, भूखा है बेचारा, मुसाफिर है, इसे खिलाना है। उसने कहा मैं अभी आया। बकरी खड़ी थी, उसने दूध धोया, कुछ चावल उबालने ला के पेश कर। सुभान अल्लाह, होली तब्दीली दा दौर है, बंदे दा पता नहीं लगता। जब पेश किए ना, कहने लगा पीछे करो पीछे। काफिले का सरदार कहने लगा भाई आपको तो भूख लगी है, सुबह से कह रहे हो भूखे हो तो खाओ, अब खाते क्यों नहीं। कहा मुसलमाना दे अली नाल जिद लग गई है, भुखा मर जावांगा, दूध चावल नहीं खावांगा। काफिले का सरदार तेरे ते मेरे अली दा नौकर सी, उन्हें क्या है मेरे अली नाल जिद पिया लाउंदा है, इनू पाओ लमेया, पहले करो छतरौल, फिर धक्के नाल खवाओ दूध चावल। उन्हें दूध चावल भी खवाए, छतरौल भी की। वापस गया, गली च मौला अली मिल गए, कहने लगे सुना बेलिया की खा के आए हैं। अगो कहंदा तुसी दसो ते मनांगा की खा
के आए हैं, अजे भी नहीं मानदा। कहंदा तुसी दसो तेरे ते मेरे अली एक जुमला आखे है, भरी महफिल चो एक बंदा चाहिए जेड़ा खड़ा होके नारा हैदरी लावे, जेड़ा ठंड च खड़ा होके हैदर दा नारा लावे। अल्लाह करे कदी गोडियां च दर्द ना होवे। जदों एक कया मौला अली फरमाया बेलिया मार भी खा के आए हैं ते दूध चावल भी खा के आए हैं। या अली, वाह वाह वाह, या अली, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ दा, जिसके हाथों का वारिस है अली, चादरों से निकालो हाथ, दोनों हाथ बुलंद। वकार भाई मोहब्बत है आपकी, कैमरे वाले भाई देख जरा, कोई कोने में खड़ा है, कोई बैठा है, जहां पे भी आवाज आए दोनों हाथ बुलंद बोलो हैदर 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 हैदर। ऐसे नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया जो अली अली करे इबादत गुजार है, जो इबादत करना चाहता है रात का इस पहर में उठाए हाथ, कब्र में जाओगे क्या खबर, आज का यहाँ अली अली करना अल्लाह पसंद कर ले। दोनों हाथ बुलंद बोलो हैदर 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 वकार भाई भी मचल गए, इनकी उंगलियां भी रक्स कर रही हैं। एक मर्तबा दोनों हाथ बुलंद, दोनों हाथ बुलंद, कोई हाथ नीचे नहीं। रफीक भाई ये माहौल, रफीक भाई ये माहौल सिर्फ लाहौर में नहीं बनता, 25 4L में भी आप देखें ना क्या हो रहा है। दोनों हाथ बुलंद, जो अली वाला है उठाए दोनों हाथ, मिलके बोले हैदर 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 नारा हैदरी। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस संग देखता हो नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो ये मामला हमारा अली का है। अली नाल जीदा रजू चंगा कोई नहीं, असल उस बंदे दा लहू चंगा कोई नहीं। जो नामे अली सुन के मुंह चा बटावे, या बंदा गलत है या प्यू चंगा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। गिरामी कदर, अल्लाह आपको सलामत रखे। रात के इस पहर में इतनी सर्दी में हर बंदा नहीं बोलता, बस वो बोलता है जिसकी माँ ने मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ के दूध पिलाया है, क्योंकि दूध का असर नजर आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। यकीनन खुशबख्ती है कि आज की हमारी इस महफिल की सदारत अजीम हस्ती, आशिक़ रसूल हस्ती, मैं तो जब भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे देखूं, फ्लैक्सेस पे देखूं, इश्तिहारात पे देखूं, दीगर ज़राए अबलाग के जरिए देखूं, जहां देखो मुझे हुसैनी सरकार नजर आते हैं। फ़ख्र औलिया हुजूर किबला पीर हुसैनी सरकार, सजादा नशीन पीर सैयद अब्दुल रशीद शाह गीलानी दाद फतेहाना, और पीर सैयद खुशी मोहम्मद शाह गीलानी, इंडिया से भी आप सजादा नशीन है। आस्ताना पाक चीचा वतनी में आपका डेरा है, और यकीनन आपकी हर रात हुजूर के जिक्र में गुजरती है। अल्लाह आपको इसका अजर अता करेगा। और आपके साथ आज हुसैनी बादशाह सरकार पीर अली अकबर शाह हुसैनी गीलानी, आस्ताना अलिया पंटन पाक चीचा वतनी से आप भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। गिरामी कदर मैं दावत दे रहा हूँ आलम इस्लाम के उस मुमताज़ व मारूफ सना खान को पेश कर रहा हूँ, जिनके लिखे हुए कलाम, जी ठीक है, मैं उस जानिब जा रहा हूँ, मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा और बानियाने महफिल के हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता चलूं कि आज हमारे दरमियान वो शाहजादा तशरीफ फरमा है कि यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि आपके लिखे हुए कलाम पाकिस्तान के नात खान नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया के ममालिक में आपके लिखे हुए कलाम पढ़े जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह जल्द आपको हम समात करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ खिताबत की दुनिया के अजीम शाह सवार, पासबान मसल के रज़ा, जमात अहले सुन्नत का सरमाया, मेरे वतन अजीज़ का वो अजीम नाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह इज़्ज़तों से जिनको नवाजा,
जब हम नकाबत भी नहीं करते थे उस वक्त आप खिताब फरमाया करते थे। आपका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब की सूरत में पाकिस्तान भर में जाना जाता है, पहचाना जाता है। हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहतरम मोहम्मद लियाकत अली फरीदी साहिब आप तशरीफ़ लाएँ, खूबसूरत खिताब लाजवाब से कुलूब व अज़हान को मुज़ग्गिन फरमाएँ। आप नारा लगाएँ, नारा तकबीर। आवाज़ कम है, सारे बोलो नारा रिसालत। लंगर खिला दिया पहले ही, अभी भी है, अभी भी लंगर है। जेड़ा जेड़ा हुजूर दे लंगर ते पल रहा बोले सुभान अल्लाह। आपके इश्क को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं जब आ रहा था ना और ये तबरूक अड्डे से जब मैं टर्न हुआ हूँ गाड़ी में तो 15 से ऊपर स्पीड नहीं थी गाड़ी की, तो मैं हैरान हो रहा था कि इतनी धुंध में कौन आएगा। लेकिन जश्न फरीद के आशिकों ने आके आज साबित कर दिया है कि ये दिल भी फरीदी है, ये जान भी फरीदी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मिल के जरा नारा लगाएं, नारा तकबीर माशाअल्लाह, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाह मोहम्मद शारियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद